हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, 14 के बारे में। ओके, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू बी ए सी हमें गिवन है। ओके, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी। कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। ये मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है लाइक दिस, ठीक है। ये है आपके पास ए, ये है बी और ये सी। डी मिड पॉइंट था हमारे पास, तो हमने मान लिया ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। आप इसे नोटबुक में एग्जैक्टली मिड पॉइंट ले लीजिएगा, ये आपका मिड पॉइंट है। ओके, सच दैट ए डी सी, जो ए डी सी है वो बी ए डी सी, इट मीन्स कि आपकी जो ये साइड है ये थोड़ी सी ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है आपके पास, समथिंग ठीक है, और ये आपके पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है। ओके, ए डी सी आपका बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी ए डी सी, सच दैट शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। अब जो ट्रायंगल्स आपको गिवन है एक बार उन्हें कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी हमने ये ले लिए हैं। जो आपका ट्रायंगल ए डी सी है दैट इज इक्वल्स टू बी ए सी, ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है। ओके, आफ्टर दैट जो ये सी एंगल है ये दोनों में कॉमन है, जो सी एंगल है वो दोनों में ही कॉमन है, तो आप लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू बी सी ए कॉमन, ये क्या है आपके पास कॉमन है। ओके, एंड ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू बी ए सी बाय एंगल सिमिलैरिटी। कहाँ से आ रहा है ये एंगल सिमिलैरिटी से। ओके, और आपको पता है कि अगर आपके पास सिमिलर आ गए हैं तो जो भी इनकी डायरेक्शन रेशो होगी वो सेम प्रपोर्शन में होंगी, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट corresponding sides of similar triangles are in proportion, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में है। सी ए अपॉन सी बी, ठीक है, यहाँ से मैंने साइड कौन सी ली, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए, फिर मैंने ली सी डी अपॉन सी ए, यहाँ से सेम, ठीक है, सेम फॉर्म में हमने इसे लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जस्ट डायग्राम क्लियर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ओके स्टूडेंट, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 4। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, ये हमने बना लिया, ए बी सी और ये आपका पॉइंट डी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ द अनदर ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये आपका पी, ये क्यू, ये आर और पी एम हमारे पास क्या है मीडियन। ओके, शो दैट कि ट्रायंगल जो ये ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये इसके पास क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब सेम प्रोपोर्शन में आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं वो साइड्स के। ए बी किसके है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें क्या है गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है।
अब ये जो हमारा ए डी है, ठीक है, और ये जो हमारा पी एम है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस, और इन्हें क्या कर दिया, जॉइन। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए यहाँ पर ई, इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए एल, और यहाँ लिख दीजिए लेट अस एक्सटेंड ए डी एंड पी एम अप टू पॉइंट ई एंड एल रिस्पेक्टिवली, कि ए डी को हमने ई तक और पी एम को हमने एल तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। जो ये ए डी है ये डी ई के इक्वल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, ठीक है। तो लिख दीजिए ए डी इज इक्वल्स टू डी ई, एंड सिमिलरली जो पी एम है वो एम एल के इक्वल, इक्वल इक्वल हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। जॉइन बी ई एंड सी ई, आफ्टर दैट जॉइन बी ई ई सी एंड क्यू एल आर एल, हमने फिर इन्हें क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जो मीडियन होता है हमारे पास वो क्या करता है, इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स। मीडियन का काम क्या होता है, इसको कट करना बीच में से, ठीक है। तो जो ये बी डी है ये इस पूरे का भी मीडियन है, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। और हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका ए डी डी ई के इक्वल है, और जो पी एम है वो एम एल के इक्वल है, क्लियर। अब आपके पास ये देखिए, ये जो ए बी ई सी है ये क्वाड्रिलेटरल है, और डायगोनल कौन से हैं, ए ई है और बी सी है, ठीक है। जो चारों के दोनों डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो आपके पास बना, ये बन गया एक पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट पे आ गया ना हमारे पास ये। इसको आप इधर से देखिए, ठीक है, फ़ोन को रोटेट करके। सिमिलरली यहाँ पे ये जो हमारे पास पी एल और क्यू आर है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको लिखनी है, होपफुली यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आप यहाँ लिखेंगे ए बी ई सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जो आपके पास ए ई एंड बी सी आर डायगोनल्स, ये क्या है आपके पास, डायगोनल्स, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे ये कर रहे हैं। हेंस जो ए बी ई सी है इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब देखिए हम इसे चेंज करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी, ये आपका ए सी है, इसकी जगह हमने रखा बी एम, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली के इक्वल होगी, तो बी एम बी ई अपॉन पी आर है, अब पी आर के लिए हो जाएगा क्यू एल। फिर है ए डी, जो ए डी है इसमें मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया नीचे, ठीक है, 2 पी एम। जो ट्वाइस ऑफ ए डी है, ट्वाइस ऑफ ए डी वो किसके इक्वल है, पूरी ए ई के, बिकॉज डी मिड पॉइंट था, पूरी ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो बस वही चीज़ अब आप इसमें लिख दीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एल इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एल, ओके। होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए आपका पॉइंट एल है, तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गई। इसका मीनिंग जो ट्रायंगल ए बी ई है और पी क्यू एल है ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए साइड से। तो आप लिखेंगे ए बी ई, बिकॉज इन्हीं की साइड्स की हमने बात की है, पी क्यू एल
सिमिलर हैं बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके, और तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, तो यानी कि एंगल BAE इक्वल्स टू QPL। फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख लीजिए पैरेलली, और वी कैन से सिमिलरली, सिमिलरली लिख लीजिए। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो ये AEC है, ट्रायंगल AEC, ये सिमिलर हो जाएगा इस PLR के, ट्रायंगल PLR। ठीक है, तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। एंगल CAE इक्वल्स टू एंगल RPL। ठीक है, A and L, RPL। राइट दिस वन एज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, और यहाँ आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए। ट्रायंगल BAE प्लस ट्रायंगल CAE इक्वल्स टू ट्रायंगल QPL प्लस ट्रायंगल RPL। अब देखिए जो ये है हमारे पास BAE, इसमें मैंने जोड़ा है CAE को, तो ये ऊपर पूरा कंप्लीट A बन गया आपके पास ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल CAB। सिमिलरली यहाँ पे RPQ, ये पूरा कंप्लीट बन गया RPQ, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, अब इसकी हमें दो साइड तो गिवन ही थी, एंड PQR। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या गिवन था वो देख लीजिए एक बार, ये आपकी थर्ड है। गिवन था हमें AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ओके, तो एक साइड ये आ गई, एक एंगल ये आ गया हमारे पास। ठीक है, या तो हम एक एंगल फाइंड आउट कर लें या फिर हम एक साइड फाइंड आउट कर लें, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये ट्रायंगल है आपके पास CAB इक्वल्स टू RPQ, ये हमारे पास आ गया है यहाँ से, और ये दो साइड है, सॉरी ये दो साइड आ गई आपके पास AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सा क्राइटेरिया लगा, दो साइड एक एंगल, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये चीज़ अब सबको क्लियर हो गई, और यही हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, in the next video we will talk about your next question. Thank you so much.